हेलो फ्रेंड्स, रामा मैथमेटिक्स क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज एक नए टॉपिक दिल्ली सल्तनत को पढ़ने के प्रयास करते हैं। देखिए, दिल्ली सल्तनत में 5 वंशों का अस्तित्व आया था। 5 वंशों का पढ़ना है। देखिए, आज पढ़ लेते हैं गुलाम वंश को। गुलाम वंश से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उसको देखने के प्रयास करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, गुलाम वंश का संस्थापक कौन थे? तो कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक थे। गुलाम वंश की स्थापना कब हुआ था? तो 1206 ईस्वी में। कितना? 1206 ईस्वी। कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ के गवर्नर था? कुतुबुद्दीन ऐबक कहाँ का गवर्नर था? तो दिल्ली का। कहाँ का था? तो दिल्ली का था। कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? कुतुबुद्दीन ऐबक को किसने दास मुक्त कर दिया? तो गोर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने। गोर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने। गोर के सुल्तान गयासुद्दीन महमूद ने 2.5 दिन का झोपड़ा नामक विख्यात मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। किसने करवाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आगे हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक की शादी किससे हुई थी? तो यलदौज की बेटी से। किससे? तो यलदौज की बेटी से हुई थी। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु लाहौर में किस खेल के दौरान हुई थी? तो चौगान के, तो पोलो के खेल से। कौन खेल से? तो पोलो के खेल से। कुतुबुद्दीन ऐबक को अन्य किस नाम से जाना जाता था? तो लाख बख्श या दानी। लाख बख्श एवं दानी, क्योंकि यह बहुत दान करता था, इसके चलते इसे लाख बख्श या दानी कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक का राज्याभिषेक 1206 में कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। कहाँ हुआ था? लाहौर में। राज्याभिषेक लाहौर में हुआ, लेकिन राजधानी कहाँ बनाया? दिल्ली बनाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन की शादी किससे की? तो इल्तुतमिश से। कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी बहन की शादी किससे की थी? तो इल्तुतमिश से कर दी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान के रूप में कब मान्यता मिली? तो 1208 में। 1208 में। किसने कुतुबुद्दीन ऐबक को सुल्तान स्वीकार कर छत्र, राजकीय पताका, सिंहासन एवं नकारा भेंट दिया? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। किसने? तो गयासुद्दीन तुगलक ने। कुतुबुद्दीन ऐबक ने गौरी के भारतीय सल्तनत में किस हैसियत से पद पर कार्यरत रखा था? मलिक एवं सिंह शिल्पाकार के रूप में गौरी के दरबार में थे। कुतुबुद्दीन ऐबक को हातिम द्वितीय की संज्ञा किस कारण दी थी? तो दानशीलता एवं उदारता के कारण। चलिए आगे देखते हैं। हसन निजामी एवं फारब ए मुर्ददीब को किसका संरक्षण प्राप्त था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक का। किसका? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया था? कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने किसकी स्मृति में बनवाया था? कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। किसके? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमुखी। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन बनेगा कि कुतुबुद्दीन ऐबक किसके याद में बना था? कुतुब मीनार किसके याद में बनाया था? तो कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का अर्थ क्या होता है? तो चंद्रमुखी। क्या होता है? तो चंद्रमुखी होता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी। कुतुबुद्दीन ऐबक का सहायक सेनापति कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। कौन था? तो बख्तियार खिलजी था। चलिए आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर हैं, दिल्ली सल्तनत पर शासन करने वाले राजवंश एवं उसके शासनकाल हैं। तो देखिए कौन कौन है उसको देखते हैं। तो देखिए पहला है, देखिए इसका एक ट्रिक है, देख लीजिएगा, मोबाइल पर सर्च करिएगा तो बहुत सा ट्रिक निकलेगा कि दिल्ली सल्तनत पर राज करने वाले शासक कौन है? तो गुलाब। क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। क्या है? गुलाब खिले तो सांस लो। तो पहला गुलाब से हुआ गुलाम वंश। तो गुलाम वंश से देखिए कैसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा। पहला पूछेगा कि गुलाम वंश के प्रथम शासक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। एवं संस्थापक कौन थे? तो कुतुबुद्दीन ऐबक। काल पूछ लेता है तो 1206 से 1210, 1206 से 1210। और अंतिम पूछता है कि गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो कैकुकाबाद एवं
समुद्दीन क्यूमर्स। तो इसका कार्यकाल 1287 से 90 तक, 1287 से 90 तक। कभी कभी ऐसे क्वेश्चन पूछ देता है। देखिए 4 गो गुलाम वंश का दे देगा, इसमें पूछेगा कौन सा गुलाम वंश के शासक नहीं थे। तो देख लीजिए कौन कौन है, उसको ध्यान में रखेंगे। तो देखिए गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक हैं, दूसरा आराम शाह हैं, तीसरा इल्तुतमिश हैं, चौथा है रुकनुद्दीन फिरोज हैं, पाँचवा है रजिया सुल्तान है। पाँचवा कौन है? रजिया सुल्तान है। और छठा मुजुद्दीन बहराम शाह। और सातवां है अलाउद्दीन मसूद हसन। आठवां नसरुद्दीन महमूद। और नौवां है गयासुद्दीन बलबन। कौन है? गयासुद्दीन बलबन है। तो देखिए इसमें कौन कौन है देख लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं क्या बोले थे। ठीक, गुलाब खिले, तो गुलाब से हुआ गुलाम वंश, और खिले से हुआ खिलजी वंश। तो खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ था? खिलजी वंश की स्थापना कब हुआ, किसने किया था? तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। कौन? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। देखिए यहाँ पर से कन्फ्यूजन हो जाता कि अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी में। तो गुलाम वंश की स्थापना 1290 से 96 तक हुआ था, जिसने किया जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। तो उसके बाद कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। उसके बाद शहाबुद्दीन उमर, और उसके बाद कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी। और उसके बाद नसरुद्दीन खुसरव शाह थे। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला गुलाब खिले तो से कौन होगा? तो से हुआ तुगलक वंश। तो से कौन हो गया? तुगलक वंश। तो तुगलक वंश की स्थापना किसने किया? तो गयासुद्दीन तुगलक। किसने? गयासुद्दीन तुगलक। 1320 से 1325। उसके बाद मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय, अबू बकर। कौन था? अबू बकर। नसरुद्दीन महमूद शाह। उसके बाद अलाउद्दीन सिकंदर शाह, नसरुद्दीन महमूद। उसके बाद नसरुद्दीन। देखिए अंतिम में कौन है? तो नसरुद्दीन मोहम्मद है। उसके बाद देखिए सैयद, सास से हुआ सैयद। सास से कौन हो गया? तो सैयद हो गया। तो सैयद वंश के संस्थापक कौन है? तो खिज्र खां। कौन है? तो खिज्र खां। तो 1414 से 1421। देखिए अंतिम शासक हैं अलाउद्दीन आलम शाह। उसके बाद देखिए लोदी वंश। तो लोदी वंश की स्थापना 1451 से 1489। तो पहला है बहलोल लोदी, सिकंदर शाह लोदी, इब्राहिम लोदी। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे हैं नालंदा विश्वविद्यालय को नष्ट किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी। किसने किया था? तो बख्तियार खिलजी ने किया था। कुतुबुद्दीन ऐबक को कहाँ दफनाया गया था? तो लाहौर में दफनाया गया था। कहाँ दफनाया गया था? लाहौर में। राज्याभिषेक भी कहाँ हुआ था? तो लाहौर में हुआ था। सल्तनत काल का राजकीय भाषा क्या थी? तो फारसी थी। क्या थी? फारसी थी। कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र का क्या नाम था? तो आराम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक पुत्र का क्या नाम था? तो आराम शाह। आराम शाह कितने माह तक सिंहासन पर बैठा था? तो 8 माह। कितने? 8 माह। आराम शाह की हत्या किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने। किसने की थी? तो इल्तुतमिश ने की थी। इल्तुतमिश गद्दी पर कब बैठा? तो 1211 में। कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? तो इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम थे। क्या थे? गुलाम थे। लेकिन कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? तो आराम शाह था। इल्तुतमिश का पूरा नाम क्या है? तो शम्स-उद-दीन इल्तुतमिश थे। चलिए आगे देखते हैं। सुल्तान बनने के पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? सुल्तान बनने से पूर्व इल्तुतमिश कहाँ का सूबेदार था? तो बदायूं के। कहाँ के था? तो बदायूं के थे। चलिए गुलाम चालीसा का गठन किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। कब इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया? कब इल्तुतमिश ने यल्दौज को तराइन के मैदान में पराजित किया? तो 1215 में। इल्तुतमिश को वास्तविक सुल्तान का दर्जा 1229 में किससे प्राप्त हुआ था? तो बगदाद के खलीफा से। किससे? बगदाद के खलीफा से। चलिए आगे देखते हैं। बगदाद के खलीफा से। इल्तुतमिश ने कौन सी उपाधि धारण की थी? नासिर अमीर उल मोमिन की।
उल मोमिन की। सर्वप्रथम अरबी सिक्का किसने चलाया था? सर्वप्रथम अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलाया था। सर्वप्रथम अरबी सिक्का किसने चलाया था? तो इल्तुतमिश ने चलवाया था। चलिए आगे देखते हैं। कौन सा शासक राजधानी को लाहौर से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो इल्तुतमिश ने। किसने किया था? इल्तुतमिश ने। ऐसे जहाँ क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है कि लाहौर राजधानी किसने बनाया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन लाहौर से दिल्ली किसने लिया था? तो इल्तुतमिश ने लाया था। ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती की दरगाह को किसने बनवाया था? ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती का दरगाह को किसने तो इल्तुतमिश ने बनवाया था। मध्य एशिया में मंगोल के नेता कौन थे? मध्य एशिया में मंगोल के नेता चंगेज खान थे। कौन थे? चंगेज खान। चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? चंगेज खान ने भारत पर कब आक्रमण किया था? तो 1221 में। कितना? 1221 में। कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था? कौन अपने को ईश्वर का अभिशाप कहता था? चंगेज खान। चंगेज खान अपने आप को ईश्वर का अभिशाप कहा जाता था। चलिए आगे देखते हैं। मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? मंगोलों के आक्रमण से भारत को किसने बचाया? तो इल्तुतमिश ने बचाया था। किसने बचाया था? तो इल्तुतमिश ने बचाया। इल्तुतमिश ने किससे अपना इल्तुतमिश ने किसे अपना उत्तराधिकारी घोषित किया? तो पुत्री रजिया सुल्तान को। पुत्री रजिया सुल्तान को। इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुआ? तो 1236 में। कब हुआ? तो 1236 में। अमीरों ने इल्तुतमिश का उत्तराधिकारी किसने बनाया था? किसे बनाया था? तो नुकरुद्दीन फिरोज को। नुकरुद्दीन फिरोज को। अमीरों ने, गुलामों ने सभी किसको बनाया था? नुकरुद्दीन फिरोज के। लेकिन इल्तुतमिश ने अपने पुत्री रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी बनाया था। चलिए आगे देखते हैं। रजिया सुल्तान कैसा वस्त्र पहनकर जनता से न्याय मांगता था? तो लाल वस्त्र। कौन? तो लाल वस्त्र पहनकर। कौन वस्त्र? तो लाल वस्त्र पहनकर न्याय मांगता था। तो अगला देखते हैं। रजिया सुल्तान को कब जनता और अमीरों ने गद्दी पर बैठाया? तो 1236। रजिया ने किसको अमीर ए आखुर नियुक्त किया? अमीर ए आखुर नियुक्त किया याकूत को। कौन? याकूत को। रजिया ने किसे तबर हिंद भटिंडा का अक्तादाता नियुक्त किया? भटिंडा का अक्तादाता नियुक्त किया अल्तुनिया को। किसको? तो अल्तुनिया को। किसको? रजिया सुल्तान से किससे विवाह हुआ था? तो अल्तुनिया से। रजिया सुल्तान ने किससे विवाह की थी? तो अल्तुनिया से। तो अल्तुनिया कहाँ के रहने वाले थे? तो भटिंडा के रहने वाले। किसने रजिया को हिंदू डाकुओं से हत्या करवा दी थी? बहराम शाह। कौन? बहराम शाह ने करवा दी थी। बहराम शाह ने करवा दी। दिल्ली सल्तनत के प्रथम तुर्क महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। चलिए आगे देखते हैं। रजिया को अपदस्थ कर तुर्की सरदारों ने किसे दिल्ली की गद्दी पर बैठाया? तो मुईनुद्दीन बहराम शाह को। सुल्तान का अधिकार कम करने के लिए कौन सी नए पद का गठन किया था? तो सुल्तान का अधिकार को कम करने के लिए कौन सा पद का नियुक्त किया था? तो नायब ए मामलिकात। प्रथम नायब किसे नियुक्त किया? तो एतगीन को। किसको? तो एतगीन को। बहराम शाह की हत्या किसने की थी? तो दिल्ली के तुर्क सरदारों ने। बहराम शाह का उत्तराधिकारी कौन था? बहराम शाह का उत्तराधिकारी अलाउद्दीन महसूद शाह। महसूद शाह ने अपना अमीरो हाजिब किसे बनाया? तो बलबन को। किसे बनाया? तो बलबन को बनाया था। किसको बनाया था? तो बलबन को बनाया था। कब बलबन ने महसूद शाह के स्थान पर नासिरुद्दीन महसूद को सुल्तान? तो 1246 में। नासिरुद्दीन ने राज्य की समस्त शक्ति किसे सौंपा? तो बलबन को। किसको? तो बलबन को। नासिरुद्दीन ने बलबन को कौन सी उपाधि प्रदान की? तो उल्गू खां की उपाधि। कौन? उल्गू खां की उपाधि। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? तो सुल्तान नसरुद्दीन से। बलबन ने अपनी पुत्री की शादी किससे की थी? तो सुल्तान नसरुद्दीन से।
बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित किया? मंगोल नेता हलाकू से। मंगोल नेता हलाकू से। बलबन ने किससे समझौता कर पंजाब में शांति स्थापित की? तो मंगोल नेता हलाकू से। नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद उसका उत्तराधिकारी कौन बना? तो बलबन। कौन बना? तो बलबन 1265 में। चलिए आगे देखते हैं। बलबन गयासुद्दीन बलबन किस जाति से थे? तो इलवरी जनजाति से। कौन से? तो इलवरी जनजाति से थे। आगे, बलबन को किसने खरीद कर दिल्ली लाया था? तो ख्वाजा जलाउद्दीन वसरी ने। ख्वाजा जलाउद्दीन वसरी ने। चलिए आगे देखते हैं। रजिया के शासनकाल में बलबन का कौन सा पद था? रजिया के शासनकाल में बलबन को कौन सा पद था? अमीर ए शिकार। इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया? इल्तुतमिश द्वारा 40 दल को किसने समाप्त किया था? तो बलबन ने। किसने? तो बलबन ने किया था। मेवाड़ियों के विद्रोह का दमन किसने किया था? मेवाड़ियों के दमन का विद्रोह किसने किया था? तो गयासुद्दीन बलबन ने। किसने? तो गयासुद्दीन बलबन ने। फारसी के प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो अमीर हसन किसके दरबार में रहते थे? तो बलबन के दरबार में। किसके? तो बलबन के। बलबन ने अपने विद्रोह के प्रति कौन सी नीति? लव एवं रक्त की नीति। आगे, बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया? बलबन ने खुद को किसका वंशज बताया था? तो किसका? अफरासियाब का। बलबन का न्याय व्यवस्था कैसी थी? तो निष्पक्ष। क्या थी? निष्पक्ष थी। बलबन की मृत्यु कब हुआ? तो 1286 में। बलबन का उत्तराधिकारी कौन था? तो कैकुकाबाद। कौन था? कैकुकाबाद का सेनापति कौन था? कैकुकाबाद का सेनापति जलाउद्दीन फिरोज खिलजी। कैकुकाबाद की मृत्यु कैसे हुई थी? तो लकवा से। कैसे हुई थी? तो लकवा से। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन था? तो समीरुद्दीन क्यूमर्स था। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसके द्वारा? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? तो इल्तुतमिश ने। किसने इक्तदारी प्रथा चलाई थी? इल्तुतमिश ने। कुतुब मीनार के कार्य को पूरा किसने करवाया था? तो इल्तुतमिश ने। अलाई दरवाजा का मुख्य द्वार। अलाई दरवाजा किसका मुख्य द्वार है? अलाई दरवाजा किसका मुख्य दरबार है? तो कुतुब मीनार का। किसका है? कुतुब मीनार। किसे कुरान खा या कुरान का पाठ करने वाला कहा है? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किसको? तो कुतुबुद्दीन ऐबक को। किस सल्तनतकालीन शासक को मिनहाज ने हातिम टू कहा है? मिनहाज ने हातिम टू कहा? कुतुबुद्दीन ऐबक को। दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कौन था जिसने दोआब के आर्थिक महत्व को समझा था? दोआब के आर्थिक। तो इल्तुतमिश ने। किसने समझा था? तो इल्तुतमिश ने समझा था। चलिए आगे देखते हैं। किसने तुर्गाल ए चहलगानी एवं 40 दल का गठन किया था? तो इल्तुतमिश ने, लेकिन नष्ट किया बलबन ने। किसके राज दरबार में सिजदा के तो घुटने पर बैठकर शीश नभाना एवं पाबूस पैर को चूमना की प्रवृत्ति चलाई थी? तो बलबन ने। किसने? तो बलबन ने। फारसी रीति रिवाज पर आधारित नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन ने। नवरोज उत्सव का प्रारंभ किसने किया था? तो बलबन। किसने कहा था राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है? राजा धरती पर ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है। तो किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था। किसने कहा था? तो बलबन ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स, गुलाम वंश का टॉपिक कंप्लीट हो गया है। चलिए अगले दूसरे वंश को पढ़ने के प्रयास करते हैं। थैंक्स फ्रेंड। जय हिंद फ्रेंड।